फ्रेंड्स, हम लोग अब मोलारिटी का कंसेप्ट सीखते हैं। इस मोलारिटी के कंसेप्ट में हमें थोड़ा बहुत मोल्स का भी कंसेप्ट को सीखना होगा। तो चलते हैं, इसको मोलारिटी का कंसेप्ट को अच्छे से सीखते हैं। अभी हेडिंग लिखेंगे मोलारिटी। मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। इसका अगर बात करें हम लोग डिफिनेशन को लेकर मोलारिटी का, तो इसका जो डिफिनेशन होता है कहीं ना कहीं ये लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of solute dissolve in 1 liter of the solution। आप सुनना, इसका डिफिनीशन कुछ मोलारिटी का ऐसा है। इसमें बोला मोलारिटी के केस में कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो आपका सॉल्यूट होगा यहाँ आपका उसका नंबर ऑफ मोल लेना है। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स का थोड़ा बहुत कंसेप्ट सीखना होगा। एक्चुअल में जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट डायरेक्ट यहाँ कहीं ना कहीं मिक्स नहीं होगा। इसका मोल का वैल्यू कैलकुलेट करके आप इसको डिसॉल्व करो कितने लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एग्जैक्टली अगर बात करें मोलारिटी का डिफिनेशन कुछ ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपका जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का आप पहले मोल कैलकुलेट करो, उस मोल के वैल्यू को डिसॉल्व करो सॉल्यूशन के कितने अमाउंट में, 1 लीटर के अमाउंट में, तो जाके आपका किसका कंसेप्ट मिलेगा, मोलारिटी का। और इस मोलारिटी को हमने किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल एम के फॉर्म में। तो यहाँ एक छोटा सा वर्ड दिख रहा है आपको, मोल। इस मोल का मतलब समझते हैं एग्जैक्टली। अगर छोटा सा वर्ड है मोल, मोल का मतलब होता क्या है। मोल का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जैसे होता है गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास। तो यहां जो भी सॉल्यूट होगा इस क्वेश्चन में, जब भी आपसे मोलारिटी का क्वेश्चन बनवाया जाएगा, तो यहाँ जब भी मोलारिटी का क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी डाटा बोला, मोलारिटी का वैल्यू आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए, तो जाहिर सी बात है वहां आपको मोल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो मोल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास मतलब क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उस सॉल्यूट के लिए जो मास आपको दे दिया जाएगा। जैसे सपोज करो 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड, मतलब वो जो गिवन मास था कितना था, 10 ग्राम। तो यहाँ गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। तो यहाँ जो गिवन मास होगा, जैसे 10 ग्राम था, बाय में मॉलिक्यूलर मास डिवाइड करो, तो आपका वैल्यू किसका मिलेगा, मोल का। तो हमने मोलारिटी का कंसेप्ट क्या सीखा, यहाँ डिफिनेशन क्या था, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब पहले सॉल्यूट का मोल निकालो, और सॉल्यूट को मोल को हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर अगर डीप कर दें या डिसॉल्व कर दें, तो जाके हमारा किसका कंसेप्ट क्लियर कहीं ना कहीं आएगा, वो हमारा मोलारिटी का कंसेप्ट होगा। और उस मोलारिटी के कंसेप्ट को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। नेक्स्ट अगर बात करें मोलारिटी जो होता है, इसमें सबसे खास बात, ये चीज आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, कि मोलारिटी जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलारिटी की वैल्यू घटेगी, याद रखना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मोलारिटी की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। यहां आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या 50 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या मोलारिटी की वैल्यू सेम रहेगी, नहीं, कभी नहीं। क्योंकि आपने अगर देखा कि टेम्परेचर बढ़ रहा था, एक बार 25 डिग्री सेल्सियस पे जिक्र किया गया और दूसरी बार 50 डिग्री सेल्सियस पे जिक्र किया गया, तो जाहिर सी बात है जैसे टेम्परेचर बढ़ा होगा तो मोलारिटी की रेशियो घट गई होगी। तो बात करें 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो जाहिर सी बात है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम है, तो जहां टेम्परेचर कम होगा वहां मोलारिटी ज्यादा होगा, और जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां मोलारिटी कम होगा। तो एक वर्ड जरूर आप कंसंट्रेट करना। अभी मोलारिटी का डिफिनेशन बोला कि डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्या होना चाहिए, मोल। डिसॉल्व होना चाहिए कितना, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। हमने बोला मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास। जैसे 10 ग्राम हमने बोला 10 ग्राम NaCl, तो एग्जैक्टली गिवन मास कितना था, 10 ग्राम बाय में मॉलिक्यूलर मास। NaCl का जो मॉलिक्यूलर मास आप ऐड कर सकते हो, जोड़ के बता सकते हो। जैसे सोडियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 23, क्लोरीन का 35.5, तो इन दोनों को ऐड करो तो वो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। किसी भी मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उनके अलग अलग कंपोनेंट को एक साथ जोड़ दो, तो वो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। और जो गिवन मास है मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, तो वो वैल्यू किसकी मिलेगी, मोल की। तो ये मोलारिटी का कंसेप्ट अभी तक डिफिनेशन समझ में आया, थोड़ा बहुत मोल का डिफिनेशन समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है अभी मोलारिटी के अंदर। हम लोग मोलारिटी का अगर फॉर्मूला निकालें, कहीं ना कहीं मोलारिटी का अभी तक डिफिनेशन पढ़ा, अब मोलारिटी का हम लोग फॉर्मूला देखें तो मोलारिटी का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किसके फॉर्म में लेना है, लीटर के फॉर्म में। तो ये आपका मोलारिटी का फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा यूज में होगा।
तो यहां हमने मोलारिटी का डिफिनेशन भी पढ़ा था। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब यहां वही चीज को हमने लिखा है फॉर्मूले के फॉर्म में, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो यहां सॉल्यूट का क्या लेना था, मोल लेना है। डिसॉल्व होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगा तो वो वैल्यू हमें क्या देती है, मोलारिटी देती है। और मोलारिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कैपिटल एम वर्ड यूज किया था। क्या वर्ड यूज किया था, कैपिटल एम। और हमने बोला था कि मोलारिटी जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। एग्जैक्टली बात करें, टेम्परेचर बढ़ने पे मोलारिटी की वैल्यू घटेगी। हमने दो टर्म्स के साथ जिक्र किया, 25 डिग्री सेल्सियस और दूसरा 50 डिग्री सेल्सियस। तो जाहिर सी बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि 25 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस पे मोलारिटी का रेशियो कैसा होगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे मोलारिटी का टर्म ज्यादा होगा और 50 डिग्री सेल्सियस पे मोलारिटी का टर्म्स क्या होगा, कम होगा। क्योंकि हमने बोला कि टेम्परेचर के साथ साथ अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मोलारिटी का टर्म्स क्या होगा, घटेगा। तो कोई आपसे पूछे क्या मोलारिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, हाँ बिल्कुल टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पे मोलारिटी का रेशियो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये आपने मोलारिटी का अभी कहीं ना कहीं फॉर्मूला देखा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यहां आपने मोल भी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला देखा कि गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास। इन सारे टर्म्स जितने भी फॉर्मूला यूज हो रहे हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी तक। अब जो है नेक्स्ट एक टर्म आप इसमें लिखोगे, इसमें मोलारिटी के अंदर कि इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, कौन, मोलारिटी। और मोलारिटी को किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल एम से। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया। क्या बोला इसमें कि इट इज इनवर्स ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलारिटी का रेशियो घटेगा। तो ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट अभी हम लोग इसका यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे कि इस मोलारिटी का यूनिट क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। यूनिट ऑफ मोलारिटी, यूनिट ऑफ मोलारिटी, मोलारिटी का यूनिट होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो भी यूनिट लिखते हैं उसको कैसे लिखते हैं पता करते हैं। तो आपने देखा यूनिट ऑफ मोलारिटी, अभी हेडिंग पढ़ना है कि मोलारिटी का यूनिट क्या होगा। आपने मोलारिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप बताओ मोल ऑफ सॉल्यूट, कहीं ना कहीं इसको अगर लिखा जाए तो मोल ऑफ सॉल्यूट ग्राम मोल लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ मास होगा उसको ग्राम के फॉर्म में और वो मोल की वैल्यू देगी तो ग्राम मोल लिखा। ये मोलारिटी बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर के फॉर्म में, हमेशा किसके फॉर्म में होना चाहिए, लीटर के फॉर्म में। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राम मोल बाय में लीटर, क्या इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जी ग्राम के लिए स्मॉल फॉर्म जी लिखा, मोल को इस तरीके से डायरेक्ट शॉर्ट लिखा, एमओएल लिखा। लीटर जो नीचे के फॉर्म में था इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, लीटर के ऊपर इनवर्स का साइन, जी मोल लीटर इनवर्स। कुछ कहीं ना कहीं ये जो मोलारिटी का जो यूनिट है ये ग्राम, जी से ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एमओएल मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लीटर इनवर्स जो नीचे में लीटर था वो ऊपर में चला गया। तो इसी चीज को ग्राम मोल लीटर इनवर्स को हम लोग कहीं ना कहीं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ना लिख के डायरेक्ट हम लोग अगर एक छोटा सा कैपिटल एम लिख दें, मतलब ये जाहिर सी बात है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसके टर्म्स को, मोलारिटी के टर्म्स को। तो कहीं ना कहीं मोलारिटी का आपने कहीं ना कहीं यूनिट देखा रिप्रेजेंट करने के लिए। यहां हमने लिखा था कि मोलारिटी इक्वल्स टू क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मतलब उस मोल के साथ साथ कुछ मास था ग्राम के फॉर्म में, ग्राम मोल किसके कितने अंदर डिजोल्व था, सॉल्यूशन के अंदर, लीटर के अंदर। तो ये हमारा क्या हुआ, इसको शॉर्ट फॉर्म में ग्राम को जी लिखा, मोल को एमओएल लिखा, लीटर जो नीचे के फॉर्म में था कहां चला गया, लीटर इनवर्स। तो ये हमारा कैपिटल एम है, यही हमने इसको किसके फॉर्म में, इतना कुछ ना लिख के डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म लिखा था कैपिटल एम, जो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोलारिटी को। यहां हमने एक क्वेश्चन भी कराया है, क्वेश्चन भी बता रखा है कि अगर एक 25 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस वाली कहानी कि किस टेम्परेचर पे मोलारिटी का रेशियो कैसा होगा आपको बताना था। तो एग्जैक्टली हमने बोला था कि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है मोलारिटी, और टेम्परेचर बढ़ने पे मोलारिटी का रेशियो क्या होता है, घटता है। तो जाहिर सी बात है 50 डिग्री सेल्सियस पे मोलारिटी क्या होगा, कम होगा, और 25 डिग्री सेल्सियस पे मोलारिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। और हमने अभी तक इसका फॉर्मूला भी पढ़ा, एक खास फॉर्मूला जो होता है इस मोलारिटी के टर्म्स के अंदर जिक्र किया जाता है। आपने यूनिट को समझा, ग्राम मोल बाय में लीटर, अब इसी को लेके चला गया लीटर इनवर्स। इतना कुछ ना लिख के डायरेक्ट हमने इसके लिए एक वर्ड लिखा कैपिटल एम, जो हमारा मोलारिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक छोटा सा एक और फॉर्मूला यूज किया जाता है मोलारिटी के अंदर, जो कहीं ना कहीं यूज किया जाता है, ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इस पे भी क्वेश्चन होते हैं, इसको भी सीख लेते हैं। और मिक्सिंग सॉल्यूशन, और मिक्सिंग टू सॉल्यूशन, अगर दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जाए और उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं मोलारिटी का टर्म जिक्र किया जाता है। और मिक्सिंग टू सॉल्यूशन, सपोज करो दो सॉल्यूशन है, बिल्कुल अगर सपोज करो यहाँ एक कंटेनर लिया, यहाँ एक दूसरा कंटेनर लिया, ये कंटेनर ए है सपोज करो और ये कंटेनर बी है।
इसके अंदर कुछ यहाँ कंटेनर ए के अंदर और कंटेनर बी के अंदर, सपोज करो इसके अंदर मोल होगा आज, जिसको हम लोग M1 से रिप्रेजेंट किया, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा जिसको हमने V1 से रिप्रेजेंट किया, कंटेनर बी का कुछ अपना मोल होगा जिसको हमने M2 से रिप्रेजेंट किया, और कहीं ना कहीं इसका जो होगा कहीं ना कहीं वॉल्यूम के साथ V2 से रिप्रेजेंट किया। तो अब इस मोल के फॉर्म में और जो वॉल्यूम के फॉर्म में है, इन दोनों को मोलारिटी के टर्म में अगर जिक्र किया जाए, इन दोनों का मोलारिटी के फॉर्म में अगर जिक्र किया जाए कि सपोज करो इसका M1 का वैल्यू दे दे, V1 का वैल्यू दे दे, यहाँ M2 का वैल्यू आपसे पूछ दे और यहाँ V2 का वैल्यू दे दे, तो इसके लिए एक ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशन, जब दो सॉल्यूशन मिक्स किए जाते हैं ना, तो उस केस में एक फॉर्मूला क्रिएट होता है जिसका नाम कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ये फॉर्मूला बहुत आसान है, जैसे अगर बात करें यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा मैथ में 9th क्लास में, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, मतलब यहाँ M1 का वैल्यू दे दे, V1 का वैल्यू दे दे, यहाँ आपसे बोल दे M2 का वैल्यू फाइंड करो, मतलब X इसको अगर बोल दे कि इसको फाइंड करो, और यहाँ V2 की वैल्यू दे दे। तो यहाँ सारा डाटा गिवन है, बस M2 को कैलकुलेट करना है, तो यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट लगाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इधर लाके लास्ट में डिवाइड कर दो, तो ये आपको X की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मोलारिटी का फॉर्मूला कब आता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2, जब दो सॉल्यूशन आपस में इंटरमिक्स होंगे तब। इस पे कोई क्वेश्चन करेंगे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पूरा का पूरा मोलारिटी का थ्योरी का पोर्शन अगर एक बार कवर करें, तो पूरा का पूरा मोलारिटी का कंसेप्ट एक बार रिवाइज करें, पूरा का पूरा जो थ्योरी का कंसेप्ट था, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन होगा जिससे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो भी फॉर्मूला पे थे। तो हम लोग थ्योरी का कंसेप्ट एक बार रिवीजन लेते हैं। मोलारिटी एक्जैक्टली हमने इसका डेफिनेशन क्या पढ़ा था, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूटर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब बोला कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो होगा वो वैल्यू किसके फॉर्म में होना चाहिए, मोल के फॉर्म में, और पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो 1 लीटर के फॉर्म में होना चाहिए। वो वैल्यू आपको क्या कैलकुलेट करके बताएगी, मोलारिटी। उस मोलारिटी को हमने बोला कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगा। नेक्स्ट हमने यूनिट की बात की, इसमें यूनिट जो होगा ग्राम मोल लीटर इनवर्स आया, जिसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया कैपिटल M। उसके बाद हमने बोला कि ये मोलारिटी का फॉर्मूला के साथ साथ मोल का भी फॉर्मूला को याद रखना होगा। मोल के लिए हमने बोला कि गिवन मास बाई में मॉलिक्यूलर मास। फिर लास्ट टर्म जो अभी सीखा हमने कि दो सॉल्यूशन अगर आपस में मिक्स होते हैं तो उस कंसेप्ट पे भी आपसे मोलारिटी कैलकुलेट कराया जाता है। इस सॉल्यूशन का कुछ मान लो सपोज करो M1V1 की वैल्यू थी, इसमें भी V का कुछ अपना M2V2 का वैल्यू होगा, तो इनमें से क्या करेगा, कभी M1 या V1 की वैल्यू दे देगा और M2 की वैल्यू पूछ ले। तो ये यूनिटरी मेथड के कंसेप्ट को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कैसे पूछे जाते हैं। कैलकुलेट द मोलारिटी, मोलारिटी को हमने कैपिटल M से लिखा। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, यहाँ 5 ग्राम ऑफ NaOH है। कैलकुलेट द मोलारिटी M ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 450 ml ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, इसको आप पढ़ना। कैलकुलेट द मोलारिटी, मोलारिटी आपसे कैलकुलेट कराया जा रहा है ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का जिसमें कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, जिसमें 5 ग्राम आपका NaOH है, मतलब आपका NaOH का मास दे दिया, यहाँ गिवन मास है, यहाँ सॉल्यूट मिनिमम क्वांटिटी में होगा, याद रखना। यहाँ आपका ये सॉल्यूट बन गया, कौन, NaOH आपका क्या हो गया, सॉल्यूट, और उसका गिवन मास कितना है, 5 ग्राम। तो यहाँ जाहिर सी बात है आपको मोल कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना था। याद रखना मोलारिटी का फॉर्मूला, मोलारिटी को क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट आपका क्या है, NaOH है, इसका गिवन मास कितना है, 5 ग्राम, बाई में मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 40। कैलकुलेट करना, सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो जाहिर सी बात है अगर ऐड करोगे तो टोटल मास मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ गिवन मास 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 40। तो यहाँ से जाहिर सी बात है आप मोल निकाल लिए, इसका सॉल्यूट का मोल से मतलब था। बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में आपका सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में। यहाँ देखना 450 ml, यहाँ मिलीलीटर के फॉर्म में दिया है, इसको लीटर में बदलने के लिए कितने से डिवाइड करना होगा, 1000। कितने से डिवाइड करोगे, 1000। तो आपका सारा कुछ वैल्यू अच्छे से गिवन है। यहाँ आपको मोल कैलकुलेट करना है, तो गिवन मास मोल इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास बाई में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है, 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 40। तो यहाँ से आपका मोल निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 ml दिया है, इसको मिलीलीटर को किसमें बदलना है, लीटर के फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है आपने मोलारिटी का फॉर्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूट का मोल कैलकुलेट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में बदल लोगे, बस वही आपका क्या होगा आंसर, मोलारिटी का आंसर होगा। आप इसको कैलकुलेट करो, उसके बाद हम आपका सॉल्यूशन बताते हैं। मोलारिटी जो है, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल ऑफ सॉल्यूट निकाला जाए तो यहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या था कि गिवन मास बाई में मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ मास ऑफ NaOH कितना गिवन है, 5 ग्राम। मास ऑफ NaOH ये आपका गिवन मास है, किसका, सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 40 ग्राम। तो गिवन मास बाई में मॉलिक्यूलर मास ये आपका मोल बता देगा। तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट निकला।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होने के लिए अभी 450 ml दिया हुआ था मिलीलीटर, 1000 से डिवाइड किया कितना हो गया, 0.45 लीटर हो गया। मोलारिटी का फॉर्मूला रखा, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन मास बाई में मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास 5 बाई में मॉलिक्यूलर मास 40, 5/40 कर लो, ये आपका आ जाएगा कहीं ना कहीं 1/8। यहाँ आपने लीटर का कहीं ना कहीं वैल्यू निकाला 0.45, तो 1/8 बाई 0.45 को अगर डिवाइड करके देखा जाए तो आएगा आंसर 0.278। ये आपका मोलारिटी का आंसर रहा। तो यहाँ इस टाइप का एक क्वेश्चन था जिसमें आपको मास गिवन था, गिवन मास था NaOH का, तो आपको वहां से मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर लिया उसका NaOH का, फिर उसके बाद मोल निकाला। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में। जहां 450 ml मिलीलीटर दिया हुआ था उसको आपने लीटर में भी बदल लिया, तो यहां से आपने पूरा का पूरा मोलारिटी के कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन बनाया। नेक्स्ट एक छोटा सा एक क्वेश्चन और है जिसको हमने बोला था मिक्सिंग टू सॉल्यूशन, M1V1 इक्वल्स टू M2V2 का जो कंसेप्ट दिया था उस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, मतलब यहाँ मिक्सिंग वाला कंसेप्ट आ गया कि जब दो सॉल्यूशन मिक्स होगा तो उसमें आपको मोलारिटी फाइंड करना है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। यहाँ आपका वॉल्यूम दिया 30 ml, इसमें मोलारिटी यहाँ 0.5 m दे दिया। H2SO4 जो है डाइल्यूट किया गया है कितना, 500 ml में। मतलब पहले 30 ml थे ये V1 जो आपका था, अब V2 कितना हो गया, 500 हो गया। यहाँ M1 का वैल्यू कितना है, 0.5 m। तो यहाँ M1 का वैल्यू हमने यहाँ आंसर में लिखा है, M1 का गिवन वैल्यू कितना है, 0.5 m। यहाँ V1 की वैल्यू कितना है, 30 ml। V1 का वैल्यू कितना है, 30 ml। यहाँ M2 का वैल्यू आपसे पूछ दिया, क्योंकि आप चेक करो यहाँ M2 का वैल्यू नहीं गिवन है, मतलब आपसे पूछा गया है M2, और यहाँ V2 का वैल्यू कितना गिवन है, 500 ml। तो मिक्सिंग वाला कंसेप्ट लगाओ, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। M1 का वैल्यू गिवन है 0.5 m, V1 का वैल्यू गिवन है 30, M2 का वैल्यू आपको निकालना है जो आपको पता नहीं है। यहाँ V2 का वैल्यू कितना है, 500, V2 का वैल्यू कितना गिवन है, 500। तो M1 का वैल्यू 0.5, तो यहाँ से 0 पॉइंट को हटाया, नीचे में 10 आ गया, ये 10 से 30 का 0 कट गया, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15, और ये 500x हो गया। अब बताओ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये x, ये जो 500 है यहाँ जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इधर आएगा तो किसके फॉर्म में हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में। तो 15 के नीचे में आएगा तो कितना हो जाएगा, 500। तो ये 5 के टेबल से 3 टाइम में कटा, कितने टाइम में कटा, 3, और ये कितने बार में कट गया, 100। तो 3 में अगर 100 में अगर 3 में अगर 100 से डिवाइड दे दे तो कितना आ जाएगा, 0. कहीं ना कहीं 2 अंक के बाद 0.03 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.03 m। ये आपका आंसर आएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का वैल्यू आएगा आपका 0.03 मोलारिटी, यही आपका आंसर होगा। तो ये मिक्सिंग पे भी आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि पूरा का पूरा मोलारिटी कैलकुलेट करना था। तो यहाँ आपका V1 गिवन था, M1 गिवन था, इसमें यहाँ M2 नहीं गिवन है, यहाँ V2 गिवन है। तो मिक्सिंग का कंसेप्ट लगाया, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। तो यहाँ से आपका ये आपका M2 का वैल्यू कितना निकल के आ गया, तो M2 का वैल्यू आया 0.35 m। तो यहाँ M2 का वैल्यू निकल के आता है 0.03 मोलारिटी। M2 का वैल्यू ये मिल गया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, कुछ मोलारिटी का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो बस हमने बस मोलारिटी का कंसेप्ट में यही बोला था कि मोलारिटी जो होता है एक मोल पे क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। इसका फॉर्मूला यही था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमने बोला कि मोलारिटी जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे मोलारिटी घट जाएगी। फिर उसके बाद यूनिट वगैरह का चर्चा किया, फिर उसके बाद मिक्सिंग और सॉल्यूशन पे भी क्वेश्चन किया, और एक नॉर्मल फॉर्म के भी फॉर्मूला पे हमने क्वेश्चन किया। तो आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोलालिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे और मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे।